दिव्य वचन सुनने वाला मेरे सभी मान्य श्रोताओं को यीशु मसीह के पवित्र नाम में अभिवादन करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पदांश 40 और 41। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। मसीह के लोग समाज में अपना जीवन कैसे बिताते हैं, उस विषय में हम सीख रहे थे। यीशु मसीह के शिक्षाओं का पालन करने के लिए कोशिश करने वाला नहीं, बल्कि उसको अमल करने वाला बनने की आवश्यकता है। अव्वल होने के लिए प्रयास करना है, लेकिन यह प्रयास हमें सिद्धता की ओर ले जाता नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो मसीह के हैं और मसीह में हैं, वो एक नई सृष्टि है। नया पुराने से भी उत्तम होता है। अगर नया पुराने से भी श्रेष्ठ नहीं है तो उस नए चीज को कोई नहीं चाहेगा। व्यवहारिक तौर पर 2 शिक्षाओं को प्रभु यीशु दे रहे हैं। अगर कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी देना। यह उपदेश बहुत कठिन साबित होता है। इस्राएल में एक मनुष्य के पास मुख्य रूप से 3 प्रकार के कपड़े होते थे। उसमें पहला है कुर्ता। ये अंदर पहनने वाला लंबा सा वस्त्र है। इसको आज के ज़माने में अंडर गारमेंट्स भी कह सकते हैं। अगर कोई नालिश करके किसी का कुर्ता लेना मतलब उसको निर्वस्त्र करने के समान है। दूसरा वस्त्र था दोहर, यानी कि हमारी भाषा में अगर बोला जाए शर्ट की तुलना कर सकते हैं। यह वस्त्र बाहर अर्थात कुर्ते के ऊपर पहनते थे। इन दोनों के अलावा तीसरा वस्त्र होता था, वो एक लंबा सा ओढ़नी जिससे यहूदी लोग शरीर पर ओढ़ते थे। यह अधिकतर रात को सोते समय और ठंड के समय शरीर को गर्म रखता था। यहाँ यीशु मसीह का कहना है कि अगर कोई तेरी निंदा करना चाहता है, दूसरों के सामने तुझे लज्जित करना चाहता है, तो मन से उस हरकत को अंगीकार करना है और उनको तुम्हारे ज़रूरी वस्त्र जो तुम्हारा पेशा बताता है उसे दे। संसार के नज़र में हमारी कोई पहचान नहीं है। एक ओढ़नी तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्योंकि देह की सुरक्षा से अधिक आत्मा की सुरक्षा अवश्य है। अगली बात है, अगर कोई तुझे कोस भर चलने के लिए बुलाते हैं तो उसके साथ 2 कोस चलना है। रोमी नियमों के अनुसार कोई सिपाही किसी को वजन उठाकर चलने की आज्ञा देता है तो वे कायदे से 1 मील की दूरी जाना है। लेकिन यीशु मसीह का कहना है कि ऐसी स्थिति में कानून की मांग के 2 गुना तुम करके दिखाओ। नियत रूप से तुम जितना कर पाते हैं उससे 2 गुना करना स्वर्गराज का नियम है। कोई तुझसे मदद की उम्मीद करते हैं तो उसको नजरअंदाज नहीं करना। मेरे प्यारों, परमेश्वर का राज्य का नियम दुनिया के नियम व्यवस्था से और ज्यादा कठिन है। बिना किसी समर्पण और अपने आप को त्यागे बिना हम
ये अमल नहीं कर पाएंगे। हमारी इच्छा से बढ़कर प्रभु की व्यवस्था हमारा मार्गदर्शन करना अनिवार्य है। इसलिए मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 20 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते थे, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना होता है तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। प्रार्थना करें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता, आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र वचन आप हमको दिया, इसलिए धन्यवाद। इस वचन के आधार पर जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर, सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए निरंतर हमारी मदद करें। हम रोज सुनने वाला ये वचन हमारे जीवन को मसीही सिद्धता की ओर ले जाने के लिए सहायता करे, मदद करे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।